आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की एक अद्भुत लीला कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। लड्डू गोपाल हमारे बाल गोपाल, जो लोग उनकी सेवा करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, अपनी इच्छा उनके सामने रखते हैं, तो हमारे बाल गोपाल हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। दरअसल यह घटना भोपाल में रहने वाली निशा जी ने हमारे साथ शेयर की है। निशा जी कहती है, जब उनकी शादी हुई तब उन्होंने अपने ससुराल में लड्डू गोपाल को देखा। उनकी सास जो थी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बाल गोपाल की सेवा करती थी। निशा जी धार्मिक प्रवृत्ति की है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा उनके मायके में नहीं होती थी। ससुराल में जब उन्होंने लड्डू गोपाल को देखा, उनकी सेवा के बारे में जाना, अपने सास से उनकी लीलाओं के बारे में जाना, तो निशा जी कहती है उन्होंने भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे निशा जी की भक्ति बढ़ने लगी। लड्डू गोपाल से उन्हें प्रेम होने लगा। वह लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में देखने लगी और अपने पुत्र की तरह ही बाल गोपाल से प्रेम करने लगी। उनके बाल गोपाल के प्रति भाव को देखते हुए उनकी सास ने सारी सेवा की जिम्मेदारी निशा जी को सौंप दी और स्वयं जप माला करने लगी, गीता के पाठ करने लगी और लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है, उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, वो सब निशा जी को सौंप दी। निशा जी की सास काफ़ी खुश थी कि उनके घर में जो बहू आई है वो लड्डू गोपाल की सेवा इतने प्रेम से करती है, और हर किसी की यही इच्छा होती है कि उनके बाद भी घर में जो है लड्डू गोपाल की सेवा होती रहे। अब निशा जी कहती है धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में जो है प्रेम भाव और भी अधिक बढ़ने लगा, श्रद्धा बढ़ने लगी। लड्डू गोपाल भी उनके साथ लीलाएं करने लगे, जैसे कि उन्हें सौपन में कभी उनके दर्शन होते तो कभी उनकी अद्भुत लीला होती, जैसे कि वो श्रृंगार करती तो अपना श्रृंगार गिरा देते, बार बार परेशान करते। यही लीलाएं होती है छोटी छोटी, जो भक्त लोग अनुभूति करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बाल गोपाल उनके साथ लीला कर रहे हैं, और यही छोटी छोटी लीलाएं दोस्तों मन को आनंद देती है। निशा जी कहती है जब भी कभी उन्हें जैसे कि सुबह की सेवा में थोड़ा लेट हो जाता तो वह मंदिर में जाती। उन्हें लगता लड्डू गोपाल मुंह फुलाए बैठे हैं, आज तो बड़े ही गुस्से में है, और वह प्रेम से उन्हें नहलाने की कोशिश करती तो लड्डू गोपाल पानी गिरा देते। जब वो पोशाक पहना देती तो वो पोशाक नहीं पहनते, कभी उनके हाथों में फंस जाती, कभी उनके पैरों में फंस जाती। इस तरह से काफ़ी लीलाएं करते थे जो उन्हें और भी लड्डू गोपाल के करीब लाती थी। अब निशा जी कहती है कि कुछ दिन के बाद ठाकुर जी की कृपा उन पर हुई और निशा जी प्रेग्नेंट हो गई। अब जब लड्डू गोपाल से वो इतना प्रेम करती थी, बाल गोपाल के साथ ही उनका पूरा समय निकल जाता था, तो उनके मन में भी यही इच्छा रहती थी कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जैसी संतान ही उन्हें प्राप्त हो। वह लड्डू गोपाल से कहती कि मैं भी आपके साथ आपकी लीलाओं का आनंद लेना चाहती हूँ। जिस तरह आप यशोदा मैया को तंग करते थे, उनके साथ लीलाएं करते थे, उन्हें मन को सुकून देने वाली शैतानियाँ करते थे, वह सब मैं भी चाहती हूँ कि मेरी संतान भी मेरे साथ करे। मैं आपके रूप को ही जन्म देना चाहती हूँ, मुझे भी वही सब लीलाएं देखनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो संतान हो उस पर आपका पूरा आशीर्वाद हो। अब अपने मन की इच्छा उन्होंने अपनी सास को भी बताई। तभी उनकी सास ने कहा कि बहू, जब एक औरत गर्भ धारण करती है तो उसकी कोख में पल रही संतान पर उसकी माता के विचारों का, उसके कर्मों का, उसके खान पान का पूरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से जब सुभद्रा जी के पेट में अभिमन्यु थे और अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में जाने का रास्ता बता रहे थे, तब अभिमन्यु ने कोख में ही यह कला सीख ली थी। उसके बाद जब अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बताया, उस समय जो है सुभद्रा सो चुकी थी, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। तो हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि माता के गर्भ में जब
उसकी संतान पलती है तब उसके ऊपर उसकी माता के विचारों का पूरा प्रभाव पड़ता है। जो वह सुनती है, देखती है, जैसी छवि मन में बनाती है, उसका पूरा पूरा प्रभाव उसकी संतान पर पड़ता है। तो बेटा, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी लड्डू गोपाल जैसी ही संतान हो तो गीता के पाठ किया करो, उनके जप माला किया करो, उनके भजन करा करो, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, लड्डू गोपाल की छवि को अपने मन में बसाया करो। देखना उनका आशीर्वाद अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। अब निशा जी ने यही किया। वह दिन प्रतिदिन गीता के पाठ करने लगी, अच्छी अच्छी बातें सोचने लगी, लड्डू गोपाल से बातें करती, उन्हें अपनी गोदी में खिलाती, प्रेम से उन्हें भोजन कराती तो कभी उन्हें विश्राम कराती, कभी लड्डू गोपाल के साथ खेलती तो कभी लड्डू गोपाल को प्यारे प्यारे भजन सुनाती। इसी तरह से वह अपना पूरा दिन निकाल देती थी। निशा जी कहती है कि वह दिन भर अच्छी अच्छी बातों का ही स्मरण करती थी, सारा दिन कृष्ण कन्हैया के बारे में सोचती थी, लड्डू गोपाल के बारे में सोचती थी और हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी, अपने चेहरे पर मुस्कान लाए रखती थी। अब वह समय आ गया था जब उनका बच्चा जो है वो संसार में आने वाला था। निशा जी कहती है कि उन्हें 9वां महीना शुरू हो गया, तब भी उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा और अपना नित्य नियम नहीं छोड़ा। जप करना, गीता के पाठ करना, भजन गाना निरंतर करती रही। और जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिस समय पर सभी पीड़ा से रोते हैं, घबराते हैं, उस समय पर भी निशा जी ने कमाल कर दिया। उस समय पर भी उन्होंने हॉस्पिटल में अपने बेटे को जन्म देते समय बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का भजन गाया, उनकी स्तुति की, उनके जाप किए। अपने दर्द को सहन करते हुए निशा जी ने अपने बेटे के जन्म के समय लगातार बाल गोपाल लड्डू गोपाल ठाकुर जी का ध्यान लगाया। डॉक्टरों ने भी उनकी इस बात की सराहना की और निशा जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कन्हैया रखा। अब निशा जी कहती है कि पूरे घर में खुशी का माहौल था। कन्हैया के जन्म के बाद उनके घर में खुशियों की बहार आ गई। निशा जी कहती है कि हम हमारे बेटे कन्हैया की सारी जो है आदतों से काफ़ी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वह सारी बाल गोपाल लड्डू गोपाल वाली हरकतें करता है। उसे मक्खन खाना पसंद है, शरारतें करता है, नटखट शैतानियाँ करता है और उसकी मुस्कुराहट तो इतनी प्यारी है कि जो भी उसे देखता है तो यही कहता है कि है तो बिल्कुल छोटे से नंदलाला की तरह लगता है। निशा जी ने भरपूर आनंद लिया। लड्डू गोपाल से जो प्रार्थना की थी उनकी वह इच्छा पूरी हुई। वह कहती है कि उनका जो बेटा है वो सब लीलाएं करता था जो लड्डू गोपाल ने अपनी मैया जसोदा के साथ की थी। उनका बेटा मक्खन खाना, खीर खाना, शरारतें करना, परेशान करना, मतलब हर आनंद निशा जी को मिल रहा था और वह बड़ा ही प्रसन्न थी। अब निशा जी कहती है कि 5 साल का जब मेरा बेटा हो गया तो उनके जीवन में एक अद्भुत घटना हुई। एक दिन जब वह भोग लगाकर बाल गोपाल जी को बाकी घर वालों को भोजन दे रही थी, उसी समय मंदिर से उन्हें कुछ आवाजें आई। घर वालों ने सभी ने जाकर देखा तो उनका बेटा वहां बैठकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ बातें कर रहा था और वह उनके लिए इतना प्यारा भजन गा रहा था, इतनी सुरीली आवाज में इतना प्यारा भजन गा रहा था कि घर के सभी लोग अचंभित थे कि इस बच्चे ने यह भजन कैसे सीखा। निशा जी कहती है कि मैंने उसे कभी भी वह भजन नहीं सिखाया, लेकिन हाँ, उसके जन्म के समय मैंने वही भजन गाया था। जब निशा जी के बेटे से पूछा गया तो उसने कहा कि पता नहीं, मुझे यह पहले से ही आता है। वह छोटा सा बच्चा लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करता है। निशा जी कहती है कि वह लड्डू गोपाल के इतने सुंदर सुंदर भजन गाता है कि मुझे भी वह भजन नहीं आते और यह एक अद्भुत करिश्मा ही है। हम नहीं जानते वह कैसे सीखता है, उसे कैसे आते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के बड़े ही सुंदर भजन 1 मिनट में वह खुद पर खुद तैयार कर देता है और उनके सामने बैठकर गाता रहता है। लड्डू गोपाल को जो भोग हम लगाते हैं वह उसी भोजन को खाता है। जैसे आजकल के बच्चे बाहर की चीज़ें, चॉकलेट, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें खाते हैं, उनके बेटे को यह सब पसंद नहीं है। वह दूध, दही, मक्खन
और सात्विक भोजन करता है। इतनी छोटी सी उम्र में ही वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा करने लगा। जब भी निशा जी बाल गोपाल के सामने बैठती है, पूजा करती है, तो वह उनके पास आकर बैठ जाता है, भजन करने लगता है, मंदिर की घंटी उठाकर बजाने लगता है। और निशा जी कहती है कि वह इतना मगन हो जाता है कि उसकी भक्ति को देखकर हमें अपनी भक्ति बहुत कम लगती है। हमें लगता है कि यह एक सच्चा भक्त है और हम तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। वह इतना मन लगाकर ठाकुर जी की भक्ति करता है, माला लेकर जप करता है और लड्डू गोपाल की ऐसी अचंभित करने वाली बातें बताता है, जिसे सुनकर निशा जी कहती है हम सब लोग जो है घर के अचंभित हो जाते हैं। कभी कभी वह कहता है देखो देखो लड्डू गोपाल मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। कभी कहता है देखो देखो उन्होंने सारा खाना खा लिया। कभी कहता है आज लड्डू गोपाल को लड्डू खाने हैं। कभी कहता है कि आज मेरे साथ जो है लड्डू गोपाल ने बहुत सारा मज़ा किया, हम दोनों बहुत खेले। न जाने अब ठाकुर जी ही जाने कि ठाकुर जी उसे दर्शन देते हैं, उसके मन की भावनाएं हैं, लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम है, लेकिन उसे लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं। जब उसकी दादी गीता के पाठ करती है तो वह उनके पास आकर बैठ जाता है और हर एक बात को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनता है और जो भी बातें वह बताती है उन्हें अपने मन में बैठा लेता है। निशा जी कहती है कि मेरा बेटा कन्हैया बिल्कुल हूबहू लड्डू गोपाल की छवि है। उसका रंग भी सांवरा है, वह ज़्यादा गोरा नहीं है, उसकी मोटी मोटी आंखें हैं। अगर हम उसे जन्माष्टमी पर कभी भी धोती कुर्ता पहनाते हैं, मोर पंख लगाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल। और ऐसा बेटा पाकर हम धन्य हो गए। लड्डू गोपाल की असीम कृपा हम पर हुई है कि हमने उन्हें अपने मन की बात बताई कि हमें उनके जैसा ही बेटा चाहिए, तो लड्डू गोपाल ने स्वयं ही ऐसा लगता है कि हमारे बेटे के रूप में जन्म लिया है। निशा जी कहती है अब मेरा बेटा पूरे 6 वर्ष का हो गया है और वह बिल्कुल भी साधारण बच्चों की तरह नहीं है। अभी से ही उसके अंदर इतना भक्ति भाव है, इतना भक्ति भाव तो इतने सालों में हमारे अंदर भी नहीं है। तो जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो इसी तरह से होती है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में लड्डू गोपाल जैसी प्यारी संतान हो, उनकी भक्ति करने वाली संतान हो, उनके जैसी तेजस्वी हो, तो जब भी आपके जीवन में यह पल आए कि आप माँ बनने वाली हो, तो लड्डू गोपाल की सेवा करें, उनका ध्यान करें, गीता के पाठ करें, जप करें। फिर देखना बाल गोपाल की कैसी असीम कृपा होती है। और उनका बेटा जो है वो पढ़ने में भी काफ़ी तेज है, शास्त्रों का भी उसे अभी से काफ़ी ज्ञान है। गीता के श्लोक को वह बड़ा जल्दी ही याद कर लेता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ तो लड्डू गोपाल ही सीख सकते हैं। तो उनके घर में तो सभी उसे लड्डू गोपाल का स्वरूप मानते हैं, लड्डू गोपाल की कृपा मानते हैं। तो दोस्तों आपको निशा जी की बताई हुई यह लीला कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। और लड्डू गोपाल की कृपा तो आपने सुन ही ली कि किस प्रकार से वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो वह स्वयं भी अपने स्वरूप को बेटा बनाकर हमारे जीवन में भेज देते हैं। यही तो उनकी अद्भुत लीला है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा सभी पर इसी प्रकार से बनी रहे, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इस लीला कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ती रहे, हमारे ठाकुर जी के प्रति भक्ति बढ़ती रहे, उन पर विश्वास बढ़ता रहे और उनकी सेवा इसी तरह से पूरे संसार में चलती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।